Good morning class 5. Today I will discuss last topic of chapter number 1, that is vertebrate. वर्टिब्रेट वो एनिमल्स हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर बैकबोन पाई जाती है. लेट स्टार्ट. ओपन योर बुक एंड टर्न टू पेज नंबर 11. बच्चों, वर्टिब्रेट को साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है. अब हम हर ग्रुप को स्टडी करेंगे ताकि इनके बारे में मालूमात हासिल की जा सके. नंबर 1 इज़ फ़िश. फ़िश पानी में पाए जाने वाले वर्टिब्रेट हैं. ये गिल्स की मदद से सांस लेते हैं. फ़िश की स्किन पे स्केल्स पाए जाते हैं. तकरीबन तमाम फ़िशेस के पास फिन्स मौजूद होते हैं जो कि इनको तैरने में मदद देते हैं. वो एग्स जिनसे छोटी फ़िशेस हासिल होती हैं स्पॉन कहलाते हैं. नंबर 2 क्लासेस एम्फीबियन. ऐसे वर्टिब्रेट जो पानी और ज़मीन दोनों में अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा गुजारते हैं एम्फीबियन कहलाते हैं. यंग एम्फीबियन पानी में रहते हैं और गिल्स से सांस लेते हैं, बिल्कुल फिशेस की तरह. बड़े होने के साथ इनमें लंग्स बन जाते हैं. अब ये ज़मीन पर बआसानी रह सकते हैं. ज़्यादातर एम्फीबियन की स्किन स्मूथ यानी हमवार होती है, सिवाय कुछ एक के जैसे टोड जिसकी स्किन खुश्क और गैर हमवार होती है. म्यूकस स्किन को प्रोटेक्ट यानी हिफाजत भी देता है और इसको नम रखता है. म्यूकस एक थिक स्लाइमी यानी चिपकने वाला सब्सटेंस है. एम्फीबियंस के एग भी स्पॉन कहलाते हैं. ये नरम होते हैं क्योंकि इनमें शेल नहीं मौजूद होते. नंबर 3 ग्रुप इज क्लासेस रेप्टाइल्स. इनकी स्किन खुश्क और स्किल से कवर्ड होती है. इनके पास लंग्स होते हैं जिनके ज़रिए ये सांस लेते हैं. ये ऐसे वर्टिब्रेट हैं जो अंडे ज़मीन पे देते हैं. बाज़ रेप्टाइल के एग्स पर शेल बिल्कुल सख्त चमड़े की तरह लेथरी मौजूद होता है, लेकिन ज़्यादातर इनका शेल परिंदों की तरह सख्त होता है. एग्जाम्पल्स में लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, टर्टल और टर्टॉइज वगैरह शामिल हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है बर्ड्स. बर्ड्स ये वाहिद वर्टिब्रेट हैं जिनके पास पर पाए जाते हैं. अगरचे तमाम बर्ड्स में पर मौजूद होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि तमाम बर्ड्स उड़ सकें. बर्ड्स लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं. तमाम बर्ड्स अंडों से निकलते हैं. फीमेल बर्ड्स अंडे घोंसले या नेस्ट में देती है. पेरेंट्स बर्ड्स अपने बच्चों की हिफाजत के साथ साथ इनके खाने पीने का ख्याल भी रखते हैं जब तक कि बच्चे अपने काम करने के काबिल ना हो जाएं. लास्ट वन इज़ मैमल्स. ज़्यादातर मैमल्स की स्किन बाल, फर यानी खाल, ब्रिस्टल यानी सख्त बाल से घिरी होती है. सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनके पास लंग्स मौजूद होते हैं. फीमेल मैमल्स अंडों की जगह बच्चे देते हैं जिनको ये दूध भी फीड करते हैं. कुत्ता, बिल्ली, बकरी, हॉर्स, मंकी, जिराफ, एलिफेंट, व्हेल और डॉल्फिन मैमल्स की एग्जांपल्स हैं. ये तो हो गए बेटा वर्टिब्रेट के 5 क्लासेस. इसके बाद हम एक नए टॉपिक की तरफ आते हैं, प्री हिस्टोरिक वर्टिब्रेट. बहुत सारे जानवर ऐसे भी हैं जो लाखों साल पहले ज़मीन पे पाए जाते थे और मौजूदा जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे. एक्सटिंक्शन तकरीबन 65 मिलियन साल पहले हमारी ज़मीन पे जायंट यानी बहुत ज़्यादा बड़े रेप्टाइल्स पाए जाते थे, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं पाए जाते. साइंटिस्ट के मुताबिक इनके ख़त्म हो जाने की वजह ज़मीन का कोई एक ऐसा पीरियड भी है जब ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गई थी. ये साइज़ में बड़े होने की वजह से अपने आप को सर्दी से बचा नहीं पाए, यानी हार्बिनेट यानी रेप्टाइल्स जो हैं वो सर्दी के मौसम में इनका टेम्परेचर, क्योंकि ये कोल्ड ब्लड एनिमल्स होते हैं, इनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, तो ये ज़मीन के अंदर अपने आप को दबा लेते हैं ताकि अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें. लेकिन बड़े साइज़ होने की वजह से ये अपने आप को टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाए और ख़त्म हो गए. साइंटिस्ट इन जानवरों के बारे में मालूमात इनके फॉसिल्स यानी इनकी बची हुई स्केलेटन और पहाड़ों पे इनके निशानात के ज़रिए हासिल करते हैं. What are vertebrates? Name different classes of vertebrate with example. Question number 2. Give 2 characteristics of different classes of vertebrate. बच्चों, अब हमारा यूनिट 1 का
सब्जेक्टिव वर्क एंड हुआ। अब आ जाएं ऑब्जेक्टिव वर्क की तरफ। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव का टाइटल पेज बनाएंगे और बुक से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 अटेम्प्ट करेंगे, जिसके लिए हिंट्स लेक्चर के आखिर में मौजूद स्लाइड पे मौजूद है। थैंक यू।